विद्यार्थियों, आज जो हम आपका विषय ले रहे हैं वो है रागों का समय सिद्धांत यानी टाइम थ्योरी। टाइम थ्योरी से यानी समय सिद्धांत से अभिप्राय यह है कि हम ये देखते हैं कि भारतीय संगीत जो है उसकी एक बहुत प्रमुख विशेषताएं मानी गई है कि यहाँ प्रत्येक राग के गाने बजाने का एक निश्चित समय माना गया है। ऐसे तो हम कभी भी किसी भी राग को गा बजा सकते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि यदि रागों का ये माना गया है कि यदि उनको रागों के उनके निश्चित समय पर गाया बजाया जाए तो एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है और राग जो है वो अधिक खिल के सामने आता है। तो इसके लिए जो है समय सिद्धांत बनाया गया, जो कि मुख्यतः 4 बिंदुओं पर आधारित है। तो उसमें जो पहला है वो है अर्धदर्शक स्वर, दूसरा है वादी संवादी स्वर, तीसरा है पूर्वांग उत्तरांग के आधार पर, तो चौथा है कोमल रेधा, शुद्ध रेधा और कोमल गानी स्वर वाले रागों के आधार पर, यानी पहला अर्धदर्शक स्वर। उत्तर भारतीय संगीत में हम ये देखते हैं कि मध्यम जो स्वर है यानी माँ स्वर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस स्वर के द्वारा ये निर्धारित हो जाता है कि अमुक राग जो है वो उसका गायन वादन का समय दिन का होगा या वो रात्रि के होगा। यानी ये देखते हैं कि जो 24 घंटे का समय है उसको 2 बराबर भागों में विभक्त किया गया है। तो पहला भाग जो है 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि तक का है, जिसको कि प्रथम भाग यानी पूर्वार्ध कहा गया। दूसरा भाग 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन तक का माना जाता है, जिसे कि उत्तरार्ध कहा जाए। तो ये माना जाता है कि पहले के भाग की अवधि यानी पूर्वार्ध में तीव्र मध्यम स्वर की प्रधानता रहती है, तो उत्तरार्ध में शुद्ध मध्यम की प्रधानता पाई जाती है। जैसे कि उदाहरणार्थ भैरव राग है, तो जैसा कि आपको पता है कि भैरव में शुद्ध मध्यम लगता है। तो यदि इसका समय आपको नहीं भी पता हो तो आप ये कह सकते हैं कि ये इसका गायन वादन का समय जो है वो 12 बजे रात्रि के बाद से 12 बजे दिन तक कभी ना कभी होगा। और जैसा कि स्पष्ट है कि भैरव जो है वो प्रातःकालीन गेय राग है। इसी तरह से पूर्वी मुल्तानी आदि राग है जिनमें कि तीव्र मध्यम प्रबल है। तो इसका निश्चित है कि ये इनका समय 12 बजे दिन से लेके 12 बजे रात्रि के भीतर होता है। तो इस तरह से माने जाते हैं। लेकिन जैसा कि आप ये देखें कि हमारे उत्तर भारतीय संगीत की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ अपवाद बहुत मिलते हैं। तो अब अपवाद स्वरूप हम ये देखते हैं कि जैसे राग बसंत आया, उसमें हम देखते हैं दोनों ही मध्यम लगते हैं और विशेषकर उसमें तीव्र मध्यम जो है वो प्रबल है। तो इस हिसाब से तो उसका गायन वादन पूर्वार्ध में होना चाहिए, जबकि वो रात्रि के अंतिम प्रहर में यानी उत्तरार्ध के समय में गाया बजाया जाता है। तो इसके लिए फिर ये शास्त्रकारों ने नियम बनाया कि जो ये नियम है अर्धदर्शक स्वर का, वो मुख्यतः संधि प्रकाश रागों के संदर्भ में लागू होता है। यानी प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों में शुद्ध मध्यम प्रबल होता है, तो सायंकालीन संधि प्रकाश रागों में तीव्र मध्यम की प्रधानता रहती है। अगला जो नियम है वो है वादी संवादी। वादी संवादी जैसा कि आप जानते हैं कि राग का जो प्रमुख स्वर है, राग का जीव स्वर, अंश स्वर जिसको हम कहते हैं, जो राग की जान होता है वो है वादी स्वर। और वादी स्वर से संवाद करने वाला यानी सबसे महत्वपूर्ण स्वर तो वादी होता है, लेकिन वादी से अन्य स्वरों की अपेक्षा जो वादी के बाद जिनकी इंपॉर्टेंस होती है वो संवादी स्वर कहलाता है। तो इस प्रकार ये वादी संवादी में परस्पर जो है एक संवाद रहता है और इसके अतिरिक्त जो अन्य स्वर होते हैं वो अनुवादी कहलाते हैं। तो ये वादी संवादी जो है उसका मूल तरह ये रहता है कि इसमें भी जैसे माने गए कि जिस तरह दिन के 2 भाग किए गए हैं उस तरह सप्तक के 2 भाग किए गए, एक उत्तरांग दूसरा पूर्वांग। तो यानी पूर्वांग में सा रे गा मा ये 4 स्वर लिए गए और उत्तरांग में पा धा नी सा। तो फिर ये शास्त्रकारों ने ये माना कि जिन रागों का वादी स्वर सा रे गा मा इन 4 स्वरों में होगा तो उसका गायन समय दिन के पहले से यानी 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि के भीतर होना होगा, और जिन रागों का वादी स्वर पा धा नी सा इन 4 स्वरों में से कोई होगा तो उसका गायन समय दिन के दूसरे हिस्से अर्थात 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन के भीतर होगा। लेकिन यहाँ पर भी कुछ अपवाद आए। अब जैसे एक भीम पलासी राग में उसका वादी संवादी जो है वो माँ और सा है। अब चूँकि सा और माँ जो है ये दोनों सप्तक के एक ही भाग में आए, तो ये भी एक नियम है
कि वादी संवादी दोनों सप्तक के एक ही हिस्से में नहीं होने चाहिए। यदि वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग में है तो उसका संवादी जो है वो उत्तरांग में होना चाहिए। यदि वादी उत्तरांग में है तो संवादी पूर्वांग में होना चाहिए। तो इस दृष्टि से इस नियम में थोड़ी शिथिलता बढ़ती गई और एक संशोधन किया गया कि स्वरों का इसमें क्षेत्र बढ़ा दिया गया, यानी सा से माँ तक था, अब उसको सा से गा तक था, उसको सा से माँ तक कर दिया, सारे गामा और इधर मापा धनी सा। तो इससे ये इस तरह का एक समाधान निश्चित किया गया और ये निश्चित हुआ कि वादी स्वर यदि सप्तक के पूर्वांग में है तो उसका गायन समय दिन के पूर्वांग में होगा, और अगर उत्तरांग में आएगा वादी स्वर तो उसका गायन समय दिन के उत्तरांग में होगा। तीसरा जो नियम आया वो है पूर्वांग उत्तरांग, यानी वही कि जिस राग का पूर्वांग में जो राग पूर्वांग प्रधान राग होता है वह 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि की अवधि के बीच में गाया बजाया जाता है, और जिस राग का उत्तरांग अधिक प्रबल होता है वो 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन के समय गाया बजाया जाता है। जैसे केदार, भूपाली, इस तरह दरबारी, कान्हड़ा ये पूर्वांग प्रधान राग हैं, और इसी तरह सोहनी, बसंत, हिंडोल आदि राग ये उत्तरांग प्रधान माने जाते हैं। अगला जो चौथा सिद्ध है नियम वो है रेधा कोमल, रेधा शुद्ध और गानी वाले राग, कोमल गानी वाले राग। यानी इसमें देखा गया कि संपूर्ण रागों को मुख्यतः 3 वर्गों में विभक्त किया गया। पहला जो आया वो रेधा कोमल वाले राग, यानी अथवा उनको संधि प्रकाश राग भी कहा गया। संधि प्रकाश का मतलब ये होता है, जैसे संधि के नाम से ही जानते हैं आप, कि जहाँ संधि यानी जहाँ पर दिन और रात की संधि होती है। तो ऐसा समय जो है वो पूरे दिन में 2 बार आता है, एक तो सवेरे और एक सायंकालीन, तो जिसको हम गोधूली बेला भी कहते हैं, यानी सवेरे सूर्योदय के समय और शाम को सूर्यास्त के समय। तो इसलिए जिन रागों में रेधा स्वर कोमल लगते हैं उनको संधि प्रकाश राग कहा गया, क्योंकि उनका गायन उस समय होता है जबकि दिन और रात्रि की संधि होती है। इस प्रकार और इनका समय निश्चित किया गया 4 बजे से 7 बजे तक प्रातःकाल तथा 4 बजे से 7 बजे तक सायंकाल। तो इस काल की अवधि में पूर्वी, मारवा और भैरव थाट के राग गाए जाते हैं। जैसे कि अब स्पष्ट है, भैरव थाट के राग जो हैं वो प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों में आते हैं, और पूर्वी मारवा जो है वो सायंकालीन संधि प्रकाश में आते हैं। तो यहाँ एक चीज़ और ये देखिए कि जो है वो पूर्वी और ये जो मारवा और पूरिया जो था राग होते हैं, इनमें रे तो कोमल होता है लेकिन ध कोमल नहीं होता है। तो यहाँ एक चीज़ नियम में ये और मनाया गया कि इसमें गंधार जो है वो इस तरह के रेधा कोमल वाले जो नियम है, इसमें संधि प्रकाश रागों में ग जो है वो हमेशा शुद्ध होगा। तो इस तरह से इसको रेधा कोमल के कहने के बजाय ये भी कहा जा सकता है कि अगर रे कोमल और ग शुद्ध वाले संधि प्रकाश राग जो है ये कहना ज़्यादा उचित होगा। परंतु अब इस प्रकार जो है, और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों में शुद्ध मध्यम और संध्याकालीन संधि प्रकाश रागों में तीव्र मध्यम की प्रधानता रहती है। दूसरा जो इसमें वर्ग आता है वो है रेधा शुद्ध वाले राग, यानी रे कोमल ग वाले, इन दोनों के पश्चात जो पहले वाले संधि प्रकाश रागों के बाद इन रागों के गाने का समय आता है। इसका समय 7 से 10 बजे प्रातः है और शाम को भी 7 से 10 बजे रात्रि माना जाता है। और इस वर्ग में बिलावल, खमाज और कल्याण थाट के रागों का जो है गायन वादन होता है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर ये माना जाता है, और इनका ये जो स्वर है, अच्छा इनमें भी मध्यम की वही के लिए नियम रहता है कि 7 से जो 10 बजे तक सुबह गाए जाने वाले रागों में शुद्ध मध्यम, और इसी तरह रात्रिकालीन गाए जाने वाले रागों में तीव्र मध्यम की प्रधानता देखने को मिलती है। तो इसके पश्चात आता है गानी कोमल वाले राग, यानी गानी कोमल वाले जो आते हैं इनका जो है वो इसकी अवधि भी दिन और रात्रि में 2 समय आती है, प्रातःकालीन 10 से 4 बजे तक और रात्रि में 10 से 4। कुछ लोग इसमें विद्वान इसमें 12 से 4 का समय भी मानते हैं, लेकिन अधिकांशतः जो समय को मान्यता मिली है वो 10 से 4 का ही है। और इस वर्ग में जो असल में है वो 4 थाटों के राग आते हैं, तोड़ी, आसावरी, भैरवी और काफ़ी। तो इसलिए इसकी अवधि जो है वो अन्य वर्गों की अपेक्षा थोड़ी बड़ी होती है।
अब तोड़ी भैरवी जो आदि वर्ग के राग हैं वो 12 बजे के पूर्व प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए इसका समय जो है वो 10 से 4 माना गया है, और प्रातःकालीन 10 से 4 और शाम के जो है 10 से 4। इस प्रकार जो है ये 4 जो मुख्य तरह माने गए हैं नियम बिंदु, इनके आधार पर रागों का जो है समय जो चक्र है और ये समय सिद्धांत जो है वो बनाया गया है। यानी पहला जो 4 से 7 वाला आता है उसके अंतर्गत भैरव, पूर्वी, मारवा थाट के आते हैं। तो दूसरा जो 7 से 10 है उसके अंतर्गत बिलावल, खमाज और कल्याण थाट के राग गाए बजाए जाते हैं। और तीसरा वर्ग जो है जिसमें कि 10 से 4 का है उसके अंतर्गत काफी, आसावरी, भैरवी और तोड़ी थाट के राग गाए बजाए जाते हैं। इस प्रकार इनका ये नियम जो है माना गया है। थैंक यू।